Hello sir, my name is Rohit Singhal and I am from Gwalior. I am pursuing BTech in Mechanical Engineering. सर जैसा कि लास्ट टाइम आपका स्पिरिचुअल जर्नी का एक सेशन हुआ था, उस समय मैंने एक वीडियो भेजी थी एंड वो वीडियो सेलेक्ट हो गई थी. आई वॉज वेरी लकी, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं रह गया था. तो मुझे कुछ चीज़ का कोई दुख नहीं है. इस बार फिर से मुझे एक मौका मिल रहा है आपसे मिलने का, आप तक वहाँ तक पहुँचने का. तो मैं उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. तो सर जैसा कि इस बार आपका एक क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव एंड प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं कहूँगा सर एज आई डू बिलीव. एंड रही बात प्रैक्टिस की, तो जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस पहले करता था वाकई वो गलत थी. एंड अभी जैसा आपकी एक अनस्टॉपेबल देखने के बाद मुझे पता चला कि क्या एक्चुअली चीज़ करना है, तो मेरे को क्लियर हुआ, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए. तो सर ये सारी की सारी चीज़ें मैं कैसे अप्लाई करता हूँ और कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक दो एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ. एक गुड एक्सपीरियंस और एक बैड एक्सपीरियंस, जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कहाँ कमी थी. तो सर पहला एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अभी लाइक आई स्टार्टेड अ कंपनी, उसने मिस कॉन्सेप्टो हब. वो क्या करता है बेसिकली नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता है. तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग जैसे कि वेबसाइट बनाने वाला काम था, पूरा का पूरा वेबसाइट बनाया ऑफलाइन करके, पूरा PHP MyAdmin सारा यूज़ करके. जब टाइम आया उसको अपलोड करने का वेब पर, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब टाइम आया उसको अपलोड करने के बाद कि मैं उस समय, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे हम लोग अपलोड कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे वेब पर कैसा दिख रहा है, तो साइन इन वाला जो फेसबुक ऑप्शन है, इतने सारे एरर्स आ रहे थे, इतने सारे एरर्स आ रहे थे, पूरा वो चल ही नहीं रहा था. मतलब ऑनलाइन जब करने पर वो चल ही नहीं रहा था, लोकल उसमें चल रहा था. तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, तो हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट थे, उस समय में इतना हैक्टिक शेड्यूल था कि काम मतलब लग रहा था हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल होगा. नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम भी है और पूरा का पूरा डेटाबेस डिज़ाइन किया है, नहीं तो पूरा जितना भी एक महीने का काम है, 1-1.5 महीने का पूरा वेबसाइट डिज़ाइन किया, पूरा का पूरा बंद हो जाता, उसको कोई फायदा नहीं. इतने ज़्यादा एरर्स थे. लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जब मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा था, देख रहा था बहुत सारे एरर्स मिल नहीं रहे थे. इट वॉज लाइक कि पूरा दिमाग के परे, मतलब समझ नहीं रहा था करें क्या, इतने सारे एरर्स हैं कैसे हटाएं. तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था, बोल रहा था भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि कैसे इतना सारा एरर है, इसको बाद में निपटाते हैं. तो वहाँ एक चीज़ मेरे को होता है ना, जो पैशनेट अगर किसी चीज़ के बारे में हो, तो बस मैं सोचता था होगा, क्यों नहीं होगा, वो होके रहेगा, कैसे भी होके रहेगा. मैं एरर मैंने कहा एक एक करके देखते हैं, आराम से देखते हैं. तो एक एक करके बहुत कुछ हटे, कुछ नहीं हटे, कुछ तो ऐसे एरर थे जो हट ही नहीं पा रहे थे. फिर से बोला भैया नहीं हो सकता, मैंने बोला होगा, फिर से होगा, क्यों नहीं होगा, एक बार ट्राई करते हैं. तो मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हट सकता. मतलब एक इमेज बन रही थी कि यार आसान है, मतलब हो जाएगा. बस मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि यार ये एरर क्यों नहीं हट सकते. मैंने पूरा डेटाबेस चेक करा, पूरा सारे देखा PHP वगैरह में पढ़ के कि क्या 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 प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, पूरा पूरा. मैं सुबह 9 बजे से बैठा था, शाम के 9 बज गए थे एग्जैक्टली. मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे हॉस्टल वार्डन आए तो बोले कि रोहित क्या कर रहे हो, सुबह से खाना पीना करने. मैंने कहा सर बस अब फिनिश होने वाला है सारा का सारा काम, इतना सारा मेहनत जो 1-1.5 महीने किया है अब खत्म होने वाला है. तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज काम करता है, बिकॉज इट सेज दैट कि यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट, बिकॉज यू ऑल्सो अट्रैक्टेड वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट. आप जो सोचते हो ऐसा बन जाते हो. मैंने एक बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके अकॉर्डिंगली भी सेम चीज़ है कि आप जब तक उस दुनिया को पा नहीं सकते, या आप वैसी चीज़ को पा नहीं सकते जब तक कि दिमाग उस चीज़ में दाखिल ना हो जाए, बिकॉज माइंड ही हमारा उस चीज़ को शेप दे रहा है, शक्ल दे रहा है. तो ये चीज़ बिल्कुल सही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हमेशा काम करता है. मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, ये हमेशा काम करता है. और रही बात, तो मैं इस चीज़ से कंक्लूड करना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क, वेदर हम इसको माने या ना माने. बट अब तरीका क्या है इसका यूज़ करने का. मैं पहले क्या करता था, आपकी वीडियो अनस्टॉपेबल वीडियो देखने से पहले क्या करता था, जब मैं सर JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं मेहनत बहुत करता था. मैं कोटा में था, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहता था. तो उस दौरान मैंने ये द सीक्रेट उससे मतलब एक डेढ़ साल पहले ही देखी थी. तो अराउंड, तो जब वो मेहनत कर रहा था, मैं सोचता था यार मैंने हर जगह दीवार पे लिख दिया AR1 IIT JEE में सिलेक्शन हो जाएगा ये, और इमेजिन करता था उसी जिस तरीके से 10 सीक्रेट में समझाया उसी तरीके से मैं इमेजिन करता था कि हाँ मैं AR1 लेकर आ रहा हूँ, मैं IITian बन गया, टॉपर बन गया, ये बन गया. मैं सोचता था कि चलो AR1 नहीं तो सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ऑब्वियसली कैसे होता, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि AR1 आ जाएगी तो आने थोड़ा ना, सोचने थोड़ा ना आएगी. तो ये मिसकंसेप्शन मेरा
तब जाके क्लियर हो जब आपकी अनस्टॉपेबल वीडियो आई। मैंने उसमें देखा कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को अपने काम पर फोकस करना है, ना कि किसी चीज़ पर। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं 6 घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैंने कभी वो, क्योंकि चीज़ पता ही नहीं थी करना कैसे है। जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ मैं कर रहा था हर बार, कि इमेजिन कर रहा था वाओ एक ड्रीम है ऐसा, तो ये मैं सोच रहा हूँ उस ड्रीम के बारे में और बड़ा खुश हो रहा हूँ, वाओ चले ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात नहीं होना है। और ये चीज़ मुझे तब जाके आपकी जो वीडियो देखी वो एकदम क्लियर हुई, क्योंकि प्रैक्टिस जिस तरीके से करना है वो बिल्कुल हम लोग गलत तरीके से कर रहे थे। और जिस तरीके से आपने बताया, ऑब्वियसली हम लोग किसी काम पर फोकस करना है, किसी चीज़ पर नहीं। तो ऑब्वियसली आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, टोटली एग्री। बट तरीका ये वाला सही है, किसी का चीज़ पर फोकस करने के बजाय किसी काम पर, प्रोसेस को मतलब इमेजिन करना है मैं कर रहा हूँ ये वाला काम, मैं चबा रहा हूँ जैसे आपने बताया था। तो अब मैं रादर कोई चीज़ को फोकस करते हुए बजाय मैं उस प्रोसेस जो है उस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ उसको करता हूँ, और काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो यस आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और प्रैक्टिस करता हूँ जिस तरीके से आपने बताया अभी फिलहाल। थैंक यू सो मच। एंड यही बोलना चाहूँगा कि इस बार भी मेरे को भरोसा है मैं होऊंगा, इस बार सिलेक्शन पक्का होना, इस बार आपसे मिलने आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, एंड दैट्स ऑल।